आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अपराजिता राय है और आज मैं अपने पापा जी के साथ हूँ। पापा जी एक एस्ट्रोलॉजर हैं। दर्शकों नमस्कार। जय श्री राम, जय जय हनुमान। और पापा जी ने कल अपने यूट्यूब चैनल आंजनेय एस्ट्रो में एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था सबकॉन्शियस माइंड और एस्ट्रोलॉजी में क्या कनेक्शन है। मेन सबकॉन्शियस माइंड, ज्योतिष विज्ञान और वास्तु विज्ञान का संबंध। और उसको देख के मुझे थोड़ी सी क्यूरोसिटी हुई कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। हमने तो हमेशा देखा है कि सबकॉन्शियस माइंड ही हर चीज़ है, उससे हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं। लेकिन कल मुझे एक नया कॉन्सेप्ट जानने को मिला कि ये एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन बताएं एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि मुझे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मुझे भी वो कॉन्सेप्ट काम आए और बाकी जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी काम आए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अपराजिता। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपको इस तरह के प्रश्नों को जानने की जिज्ञासा होती है। तो मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करता हूं और उन सभी दर्शकों का जिन्होंने मेरा वीडियो देखा। बहुत सारे रिप्लाई मुझे आए हैं कि वीडियो आपका बहुत अच्छा बना है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो मैं आगे बढ़ाता हूं उस वीडियो की जानकारी को। सबसे पहले तो देखिए कि हमारे जीवन में कोई भी काम मैनिफेस्ट कैसे होता है। हम जो कुछ भी चाहते हैं, पाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, वो कैसे पूरा होता है। तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से संबंधित होता है। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड में कोई गहरा इमोशंस बन जाए, यानी कोई गहरा भाव बन जाए, तो उस भाव के अकॉर्डिंग ही सबकॉन्शियस माइंड हमें थॉट्स देता है और हमें काम कराने के लिए प्रेरित करता है, हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देके आपको बताऊंगा कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, और उसके बाद बताऊंगा कि वो वास्तु विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान से कैसे कनेक्टेड है। तो एक छोटी सी स्टोरी है। स्वामी विवेकानंद का नाम सभी ने सुना होगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को अलग अलग साधनाएं करने का बहुत शौक था। तो पश्चिम बंगाल में एक संप्रदाय है राधा कृष्ण संप्रदाय। वहाँ पर जो साधना की पद्धति है वो ये है कि वहाँ की चाहे महिला हो या पुरुष हो, भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रेमी मानती हैं। और भगवान कृष्ण की तस्वीर 24 घंटे अपने पास रखना, खाते समय, सोते समय, मतलब हम अपने दैनिक जीवन के जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम अपने भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को साथ में लिए हैं और प्रेमी रूप में उनको उनका उनकी साधना कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। ये उस साधना की पद्धति थी। अब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब इस साधना को शुरू करते हैं, तो वो तो वैसे ही सिद्ध थे, बहुत प्रेमी थे। भगवान माता काली, दक्षिणेश्वरी काली के तो परम भक्त थे। और कहा जाता है कि माता उनके हाथ से भोजन करती थी, इतने भावुक व्यक्ति थे वो। तो उन्होंने जब ये साधना शुरू की, तो भगवान कृष्ण की तस्वीर को लगा के दिन रात खाते पीते सोते उठते बैठते वो यही फील करते थे कि भगवान कृष्ण प्रेमी हैं और मैं उनकी प्रेमिका हूँ। और ऐसा भाव करते करते 6 महीने के अंदर एक आश्चर्यजनक परिवर्तन उनके शरीर में देखने मिला कि उनके स्तन उभर आए, उनका शरीर महिला का शरीर बन गया। यहाँ तक कि उनको मासिक जो पीरियड्स होते हैं उसका भी अनुभव हुआ। ये कितनी बड़ी बात है। सबकॉन्शियस माइंड ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर देखिए आप, ये कितनी अद्भुत पावर है। मैं आपको अपने बारे में एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक ये मेरे पूरे फैमिली को ये बात मालूम है, तुमको भी मैंने बताया है, शायद याद हो कि एक बार मेरे को सपना आया था। सपने में मुझे एक जहरीले सांप ने काट लिया। उसने काटा तो सपने में, लेकिन मेरी जब नींद खुली डर के, तो मैंने देखा कि मेरी सांसें बहुत तेज तेज चल रही हैं, दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, मेरे पूरे शरीर में पसीना ही पसीना है। और यहाँ तक कि मेरे मुंह में जो टेस्ट है वो कड़वा कड़वा, अब जहर का टेस्ट तो मुझे नहीं मालूम, मैंने किया नहीं, लेकिन मेरे मुंह में कड़वा कड़वा स्वाद आ रहा था। पूरा शरीर पसीना, बहुत जोर जोर से सांसें चल रही हैं। घटना सपने में हुई। सबकॉन्शियस माइंड का पावर देखो आप।
लेकिन वो सही में फील हो रही है और सही में वो सिम्पटम्स हमारे शरीर में पैदा हो गए हैं। तो इतना पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब होता क्या है, हमारे ग्रह और सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपके पास कोई मोबाइल है, अब उसका टावर जरूरी नहीं है कि आपके छत के ऊपर लगा है, वो 20 किलोमीटर दूर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वहां से आपके मोबाइल में सिग्नल आ रहा है। बस इसी तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड सारे ग्रह नक्षत्रों से जुड़ा हुआ है। तो जब ग्रह नक्षत्रों की दशा शुरू होती है आपकी कुंडली में, तो जिस ग्रह की दशा होती है शुरू, उसी ग्रह के अकॉर्डिंग थॉट्स और फीलिंग्स, भावनाएं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी फीड हो जाती है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी तरह की थॉट्स देने लग जाता है, उसी तरह की भावनाएं आपके अंदर हैं तो वैसे थॉट्स आपको वो देने लग जाता है। तो उससे होता क्या है कि आपके वीव्स बदल जाते हैं, आपकी सोच बदल जाती है, आपकी मेंटालिटी बदल जाती है। और ये तीनों चीजें बदलती हैं तो नो डाउट आपके कर्मास भी बदल जाते हैं, आप उसी की सोच के अनुसार काम करने लग जाते हैं। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कभी कभी मैं फील करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत मोटिवेटेड फील करती हूँ, मैं हर चीज के लिए मतलब एक्सरसाइज हो गया, स्टडी के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं करना, मैं एकदम लूजर हूँ। तो क्या वो सब भी प्लैनेट्स की वजह से होता है? 100% होता है। मून जो है हमारे नवग्रहों में सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है, बहुत स्पीड चलता है, 2.25 दिन में अपनी राशि बदल देता है। तो मून अगर आपकी कुंडली में प्रभावित है, किसी दूसरे प्लैनेट्स के अफ्लेक्शन में है या किसी भी तरह से पीड़ित है, और जब जब वो आपकी कुंडली में एक्टिवेट होता है तो इस तरह की फीलिंग आपकी हो सकती है। अगर आप इसकी रेमेडी करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिल जाएगा और आप अपनी इस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अगली बात जो बता रहा था आपको कि ज्योतिष विज्ञान और सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन तो आपने समझ लिया कि वो इस तरह से काम करते हैं। वास्तु विज्ञान कैसे काम करता है, तो जिस ग्रह की दशा जब आपकी कुंडली में चालू होती है तो वह ग्रह आपके घर में, उस ग्रह की जो भी दिशा है उस दिशा में वो अपनी चीजों के माध्यम से पहुंच जाता है। ये बहुत सोचने वाली बात है। चंद्रयान को तो हमें चांद में पहुंचाने के लिए हजारों लोगों की टीम लगी, अरबों रुपए खर्च करना पड़ा, तब वो चंद्रयान गया। लेकिन आप सोच के देखो कि जिस ग्रह की दशा आपकी कुंडली में शुरू हुई, वो ग्रह उसकी दिशा में आपके घर में अपनी चीजों के माध्यम से ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। आप उसको खरीद के ले आओगे उसकी चीजों को, या आपको वो चीज गिफ्ट मिल जाएगी, या वो कहीं और रखी है घर में, लेकिन उसके एक्टिवेशन के साथ आपको मन होगा अरे यार यहाँ अच्छी नहीं लग रही है, मैं दूसरी जगह रख देता हूं, और आप उसकी दिशा में उसको रख दोगे, एक्टिवेट कर और दोगे, हम अवेयर भी नहीं रहेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर जब आप कुंडली देखोगे या दिखवाओगे, टैली करोगे, तो आपको पता चलेगा कि यार ये दिशा एक्टिवेट है, ये ग्रह एक्टिवेट है और ये चीजें यहां मिलेंगी। इसीलिए तो हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, हम लोगों की कुंडलियां देखते हैं तो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आपकी फलानी दिशा में ये सामान रखा हुआ है। तो इस तरह से ये साइंस काम करता है। पापा जी, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मेरे सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं और बहुत मज़ा भी आ रहा है और बहुत एकदम क्यूरोसिटी बढ़ती ही जा रही है। तो इसके बारे में और कुछ भी बताइए। आ, देखिए, इन सब बातों की तो अगर हम चर्चा करेंगे तो घंटों निकल जाएंगे, क्योंकि ये बात ही ऐसी है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड से, ज्योतिष विज्ञान से या वास्तु विज्ञान से हम लाभ कैसे ले सकते हैं, इस बारे में सोचना चाहिए। तो देखिए, सब कॉन्शियस माइंड को आप एक अनंत जीबी की हार्ड ड्राइव मान लो, जिसके अंदर आपके कई जन्मों का डाटा फीड है। तो अगर हम आपके लास्ट पास्ट जन्म की बात करें, पास्ट लाइफ की बात करें, तो आपके अंदर क्या चाहती थी, आप क्या करना चाहते थे, लेकिन सडनली किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, वो काम वो नहीं कर पाया, उसकी चाहतें अधूरी रह गई। तो वो इस जन्म में उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें हैं, वो करना चाहता है, इस जन्म में अपनी चाहतों को पूरा करना चाहता है, उन कामों को करना चाहता है। और जो क्वालिटीज थी उसके पिछले जन्म में, वो इस जन्म में भी उसको मिली हुई है। मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ क्वालिटीज मिली है और सब लोग इसी कारण से अलग हैं। बिल्कुल 100%। और जो बंदा अपनी कुंडली के अनुसार, ये कुंडली से आराम से जाना जा सकता है
कि उसने पिछले जन्म में क्या काम करने थे, वो जो कर रहा था नहीं कर पाया, इस जन्म में वो ग्रह उसको वैसे वैसे हाउस में वैसी वैसी राशियों में मिलेंगे। तो अगर वो उस काम को फाइंड आउट कर लेता, उस काम को शुरू कर देता है, तो उसके अंदर वो क्वालिटी ऑलरेडी है, तो उस काम में उसको जल्दी ग्रोथ भी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, वेल्थ भी मिलेगी। तो इस तरह से उसकी उसकी जो लाइफ है, लाइफ का हर सेक्टर बेहतरीन हो सकता है। मतलब वो काम को हम इंग्लिश में पैशन भी कह सकते हैं। पैशन भी होगा, बिल्कुल उस मतलब काम की हम तरफ उसकी एस्ट्रो रुचि होगी, क्योंकि वो पिछले जन्म की उसकी चाहत है, वो बार बार हिट करेगी कि वो उस काम पे जाए। लेकिन क्या होता है ना कि हमारा कॉन्शियस माइंड थोड़ा हावी हो जाता है, जो हम अपना 10% माइंड है वो ज्यादा यूज करने लग जाते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को भूल जाते हैं। वो कई बार हमें इंट्यूशन देता है, कई बार सपने में बताता है, किसी व्यक्ति के माध्यम से बताता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं और हम अपने कॉन्शियस माइंड पे ही घिरे रहते हैं, जो समाज ने बनाया है। पेरेंट्स ने बोल दिया ये काम कर दो, किसी दोस्त ने बोल दिया ये काम कर दो, टीचर ने बोल दिया ये काम कर लो, और हम अपने काम की सही काम की तलाश नहीं कर पाते हैं। हम वो करने लग जाते हैं जो दूसरे लोग हमें करवाना चाहते हैं। तो इस तरह की ये साइंस है। अब चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो और भी बातें हमारी चलती रहेंगी, हम इन विषयों में बहुत सारी चर्चा करेंगे। तो निश्चित तौर पर लोगों को लाभ मिले, यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरा मकसद है। थैंक यू। वीडियो वीडियो खत्म होने से पहले मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था अपने पैशन को ढूंढने में। मेरा पैशन जहाँ तक मुझे समझ आता है टीचिंग है। तो क्या हम एस्ट्रोलॉजी से तुरंत अपना पैशन फाइंड कर सकते हैं? 110%, बल्कि 200%, और बल्कि 1000%। आपकी कुंडली में आपके गुरु को, आपके बुद्ध को देखना पड़ता है, कुछ हाउसेस देखने पड़ते हैं कि वो टीचिंग के लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप एक बहुत अच्छा टीचर बनेंगे। सब्जेक्ट भी आप अपने कुंडली के अनुसार अगर चुनते हैं कि टीचर तो बनना है, लेकिन किस चीज का बनना है, तो उस कुंडली के अनुसार ही अगर आप उसको तय करते हो, उसको चूज करते हो, तो आप नो डाउट पोटेंशियल आपका बहुत बढ़ेगा, आप बहुत पीक में जाओगे और सेटिस्फाई रहोगे, वेल्थ कमाओगे, पूरी लाइफ आपकी हैप्पी लाइफ होगी। थैंक यू पापा जी, मुझे इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके जितने भी वीडियो आए उसमें जो भी मेरे क्वेश्चंस आए आप फिर से मेरे साथ एक वीडियो बनाएं, जिसमें मेरा भी काम बने और जो भी देख रहा है उनका भी काम बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलेंगे, नमस्कार।